क्या आप सोच सकते हैं आपने एक ऐसा ई कॉमर्स ऐप बना लिया जिसमें हर वो फीचर है जो एक सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर में होना चाहिए। पार्ट 1 में हमने सीक्रेट एआई टूल की हेल्प से ई कॉमर्स ऐप और वेबसाइट बनाई थी जिसमें अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऐड टू कार्ड, प्रोडक्ट सर्च और सिक्योर ऑथेंटिकेशन जैसे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऐड किए थे। लेकिन ये तो शुरुआत थी। पार्ट 2 में हम इस प्रोजेक्ट को और प्रोफेशनल और फंक्शनल बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एक रिस्पॉन्सिव और फुल्ली वर्किंग एडमिन पैनल। यूजर मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को मैनेज कर पाएंगे और कंट्रोल करने की सुविधा होगी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऐड, एडिट, डिलीट ऑप्शन के साथ प्रोडक्ट को मैनेज कर पाएंगे और अपडेट कर पाएंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट, हर ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं जैसे कि यूजर का नेम, एड्रेस और डिलीवरी इंफॉर्मेशन। और एडमिन डैशबोर्ड की सिक्योरिटी के लिए होगा एडमिन डैशबोर्ड ऑथेंटिकेशन और साथ ही होगा एक अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग यूजर इंटरफेस। और इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम ई कॉमर्स ऐप और वेबसाइट को लाइव होस्ट भी करेंगे और वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपकी साइट और एडमिन पैनल को फुल्ली इंटीग्रेटेड होगा। और एडमिन पैनल को रिस्पॉन्सिव डिजाइन में बदलेंगे ताकि इसे डेस्कटॉप या स्मार्टफोन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सोचिए, सिर्फ एक वीडियो में आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंप्लीट और प्रोफेशनल बन जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं आपका एआई डेवलपर यूवी टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया था कि कैसे हमने अपना वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेब ऐप रेडी कर लिया था। अब इसे मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए आज की इस वीडियो में हम एक एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए इसके लिए हमें एक फीचर लिस्ट चाहिए होगी जिसमें हमारी एडमिन डैशबोर्ड की सारी फीचर फंक्शनैलिटीज़ होगी। जैसे कि एडमिन डैशबोर्ड के होम पर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट पर क्या फीचर होना चाहिए, प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए क्या फीचर होने चाहिए, यूज़र को मैनेज करने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सो मैंने इसे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है फीचर लिस्ट को। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारे फीचर्स अपने ई कॉमर्स वेब ऐप पर रेडी कर लिए थे। और एक इम्पोर्टेंट बात, हम अपने एडमिन डैशबोर्ड को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कोई भी एपीआई या डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जिन्हें कोडिंग की ना के बराबर नॉलेज है। अब आपका शायद क्वेश्चन हो सकता है कि डेटा स्टोर होगा कहाँ, तो आखिर तो वो डेटा होगा हमारी लोकल होस्ट में स्टोर। अभी शायद आपको समझ ना आए, चलिए तो मैं अब डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आ सकता है। और ऑथेंटिकेशन के लिए चाहे आप फायरबेस का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो, नहीं तो आप ऑथेंटिकेशन का डेटा भी अपनी लोकल होस्ट में स्टोर कर सकते हैं। और एडमिन डैशबोर्ड को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मेरे लिए एक चैलेंजिंग होने वाला है बिकॉज मुझे जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज ही है। तो चलिए अब अपने एडमिन डैशबोर्ड को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं और साथ में उसे रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिन डैशबोर्ड के जितने भी यहाँ पर फीचर्स हैं वो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और साथ में यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर भी है। यहाँ पर ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड का फाइल स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट पर अपने। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कर्सर एआई एडिटर का यूज़ किया था, वापस से हम इसी एडिटर पर आ जाएंगे। अब एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे एडमिन का जिसमें हमारी एडमिन डैशबोर्ड की सारी फाइल्स स्टोर होंगी। सो अब हमारा एडमिन का फोल्डर रेडी है। अब हम ओपन करेंगे इस कर्सर एआई एडिटर की एआई को। एआई ओपन हो जाने के बाद यहाँ कंपोज सेक्शन पर आएंगे और जो हमने अपने एडमिन डैशबोर्ड की फीचर लिस्ट कॉपी की थी वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद अब जैसे यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन डैशबोर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही हमारा जो यूज़र डैशबोर्ड है वो एडमिन डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और रियल टाइम में वर्किंग भी हो जाएगा बिकॉज इस फीचर लिस्ट में वो सारा लॉजिक ऐड है कि कैसे वर्क करना है और कैसे हमारा यूज़र डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और साथ में कैसे वो लोकल होस्ट में रन होगा। ये एक फीचर लिस्ट होने के साथ साथ एक प्रॉम्प्ट भी है जिसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे यूज़र डैशबोर्ड को एडमिन डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होना है। तो इसके बाद यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने से पहले अगर आप एडमिन डैशबोर्ड को आप एडमिन फोल्डर पर क्रिएट कराना चाहते हैं तो सिंपली उस एडमिन फोल्डर पर राइट क्लिक करना और यहाँ से कॉपी पाथ पर क्लिक करना। हमने जो कॉपी पाथ किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है जिससे कि इस कर्सर एआई को पता चल जाए कि एडमिन डैशबोर्ड कहाँ पर बनाना है। इसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सो हमारा एडमिन डैशबोर्ड बनना
यूज़र डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारी कोड जनरेटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। सो वेट कर लेते हैं। सो हमारे एडमिन डैशबोर्ड की सारी सोर्स फाइल जनरेट हो गई हैं। यहाँ से एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा हमारे एडमिन डैशबोर्ड का ईमेल एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू हम अपने एडमिन डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। सो अब चलिए अब डायरेक्ट हम अपने एडमिन डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। एडमिन डैशबोर्ड को रन करने के लिए यहाँ हम एडमिन के फोल्डर पर आएंगे, जैसा कि हमने प्रॉम्प्ट में दिया था कि हमारे फाइल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो। सो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसा हमने प्रॉम्प्ट में दिया था वैसा ही हमारा सेम फाइल स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। अब इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा एडमिन डैशबोर्ड वर्किंग है कि नहीं, और वर्क करता है तो कितना वर्क करता है और रियल टाइम है कि नहीं। सो यूज़र इंटरफेस तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स, हाँ हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं जो कुछ हमारे ई कॉमर्स ऐप पर थे। और ऑर्डर्स, शायद ऑर्डर्स ना दिखेंगे क्योंकि अभी ऑर्डर्स किए नहीं हैं। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और यहाँ से हम उन्हें एडिट भी कर सकते हैं, साथ में उन पर चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो मैं आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो हमने दोनों ही डैशबोर्ड को ओपन कर लिया। ये रहा यूज़र डैशबोर्ड और ये रहा एडमिन डैशबोर्ड, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सो ये रहा हमारे प्रोडक्ट जो कि आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ से आप और भी प्रोडक्ट्स को अपने इस यूज़र डैशबोर्ड पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल फिल करके, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर स्टॉक्स और प्राइस कैटेगरी और अपने प्रोडक्ट की इमेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ से प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ पसंद नहीं आता तो आप यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप पूरा मैनेज तो कर ही सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स को। यहाँ से उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर उनका टाइटल या उनकी डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। बट ये यहाँ पर ऑर्डर्स शो नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करके देखते हैं। और आपने एक चीज़ पर नोटिस किया, यहाँ पर जो हमारा ऑथेंटिकेशन था एडमिन डैशबोर्ड का, वो तो पूछा ही नहीं, डायरेक्ट हमारा एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो इसे फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं कि हमारा ऑर्डर एडमिन डैशबोर्ड पर रिसीव होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा। सो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं। अगर आप सही में अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए आप फायरबेस का यूज़ कर लेना। मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट का यूज़ किया है, बट आप फायरबेस का यूज़ कर लेना। मैं आपको बता देता, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट का यूज़ किया है। फायरबेस से कनेक्ट करना कुछ बड़ी बात नहीं है, 5 मिनट का काम होता है। यूट्यूब पर बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखकर कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन को इजीली फायरबेस से कनेक्ट। ऑथेंटिकेशन के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा रियल टाइम डेटाबेस आपकी लोकल होस्ट से ही रन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपनी साइन अप डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल इंस्टेंट क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट हो जाने के बाद अब हम कोई भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक ऑर्डर को ले लेते हैं, जैसे कि ऐसे ले लेते हैं लैपटॉप को। सो हमारी ये कार्ड में ऐड हो गया है। अब यहाँ से हम प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। सो हमारा डिलीवरी फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम डिटेल्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं और ऑर्डर को प्लेस करते हैं। सो मैंने यहाँ पर रैंडम डिटेल्स के साथ अपना डिलीवरी फॉर्म फिल कर दिया है। अब यहाँ प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। सो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद यहाँ पर हमें होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। जब भी हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वापस से ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। मतलब एक बार प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद भी दोबारा प्रोफाइल लॉग आउट हो जा रही है। तो इसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे, प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एडमिन डैशबोर्ड सक्सेसफुली वर्किंग है कि नहीं। हमारा एडमिन डैशबोर्ड एडमिन फोल्डर के अंदर वाली फाइल में है और हमें यहाँ पर admin.html फाइल को रन करना है। तो इसके लिए हम वापस से ब्राउज़र पर आएंगे और यहाँ से हम index.html को हटा के एडमिन टाइप करेंगे और हमें इसके बाद
और इसके बाद हमें admin.html को रन करना है। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे admin.html। इसके बाद जैसे ही इंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा एडमिन डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। अभी हमारा एडमिन डैशबोर्ड सभी डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है, सो ये आपको यहाँ साइज प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रीसेंट ऑर्डर दिखाया गया है, बट यहाँ पर कोई भी रजिस्टर्ड यूजर्स नहीं दिखाए जा रहे हैं। बाकी हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया है, यहाँ पर यूजर्स नहीं दिख रहे हैं। बाकी ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली प्लेस हो गया है और यहाँ पर डिटेल्स भी नहीं दिख रही हैं शायद। हाँ, यहाँ पर डिटेल्स भी नहीं दिख रही हैं जो भी ऑर्डर्स में आई हैं। तो सबसे पहले इसे फिक्स करते हैं और हमारे जो फ्रंट एंड पे प्रॉब्लम है उसे भी फिक्स करते हैं। सो फाइनली 3 घंटे की मेहनत के बाद अब हमारा यूजर डैशबोर्ड एंड एडमिन डैशबोर्ड रनिंग है। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसे कनेक्ट करने में लोकल होस्ट से। यूजर डैशबोर्ड को बनाने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी। जो हमारा यूजर डैशबोर्ड था उसका लॉजिक या बैकएंड आप कह लूं, वो इतना लंबा हो गया था कि एआई भी एनालाइज करने से मना कर दे रहा था। तो इसके लिए मुझे अपने फ्रेंड की भी हेल्प लेनी पड़ गई और भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मुझे जावा स्क्रिप्ट की इतनी नॉलेज नहीं है। ऑलमोस्ट 1900 लाइन का कोड हो गया था, तो एनालाइज भी इसे नहीं कर पा रहा था एआई, और ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा था, एरर आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सो अब हमारा फाइनली प्रोजेक्ट रेडी है और अब हमारा यूजर डैशबोर्ड एंड एडमिन डैशबोर्ड वर्किंग है। सो चलिए मैं आपको अब डायरेक्ट आउटपुट दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हम यूजर डैशबोर्ड से स्टार्टिंग करते हैं। सो यहाँ से रन करते हैं सबसे पहले और इसे मोबाइल साइज में कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें सबसे पहले एक प्रोफाइल को क्रिएट करना है। सो मैंने यहाँ पर अपनी साइन अप डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल रेडी है और यहाँ पर अब बॉटम नेविगेशन बार भी शो कर रहा है, जैसे कि पहले नहीं हो रहा था। और अब यहाँ से आप ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को देख सकते हैं और डिलीवर्ड ऑर्डर्स को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर से सक्सेसफुली सब कुछ वर्किंग है। और यहाँ पर आप अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं डिलीवरी डिटेल्स के लिए और यहाँ पर आपके रिसेंट ऑर्डर्स दिखेंगे। तो चलिए मैं शुरू से आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ और एडमिन डैशबोर्ड पर भी जाके देखेंगे कि हमने जो ऑथेंटिकेशन किया है, ये जो हमने किया है अपने नेम से, अंकित नाम से, तो ये देखते हैं कि वहाँ पर शो करता है कि नहीं। और साथ में देखेंगे कि हमारी डिलीवरी डिटेल और ऑर्डर शो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले एक यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके और ऑर्डर प्लेस करते हैं। सो यहाँ से ऐड कर लेंगे अपने कार्ड पर और यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑर्डर डिटेल्स को फिल करते हैं। सो मैंने यहाँ पर डिलीवरी डिटेल्स को फिल कर दिया है। यहाँ प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है और यहाँ पर सीधा हमें प्रोफाइल सेक्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया है और ये रहा हमारा रिसेंट ऑर्डर जो कि सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। यहाँ से आप उसका स्टेटस भी देख सकते हैं और यहाँ से आप और भी व्यू डिटेल पर क्लिक करके अपने ऑर्डर की डिटेल देख सकते हैं। ये रही हमारी ऑर्डर आईडी। अब चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड पर और देखते हैं कि जो हमने ऑथेंटिकेशन किया है और ऑर्डर प्लेस किया है वो हमारे एडमिन डैशबोर्ड पर शो करता है कि नहीं। तो इसके लिए हम वापस से एडमिन डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। एडमिन डैशबोर्ड को रन करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट admin.html को भी रन कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही जैसे मैंने बताया है वैसे भी रन कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। एडमिन, जैसे कि हमारा फोल्डर था एडमिन में, सो एडमिन, उसके बाद हमारी फाइल थी उसके अंदर एडमिन के अंदर admin.html। सो यहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे और हमारा एडमिन डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा और हमारा एडमिन डैशबोर्ड अब सभी डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव है। और मैंने यहाँ पर लॉगिन ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई कर दिया है, जैसे कि हमने प्रॉम्प्ट में किया था। वो सारी फीचर फंक्शनैलिटीज अब हमारे एडमिन एंड यूजर डैशबोर्ड पर परफेक्टली वर्किंग है। सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड पर लॉगिन करते हैं। सो एडमिन का ये रहा यूजर नेम एंड पासवर्ड है इसका admin123। इसके बाद लॉगिन करते हैं। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये रहा हमारा एडमिन डैशबोर्ड। इसका कलर कॉम्बिनेशन हमने अपने यूजर डैशबोर्ड से मैच कर लिया है। पहले ब्लू कलर का था बट अब ग्रीन कलर है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक ऑर्डर रिसीव हुआ है और एक यूजर रजिस्टर हुआ है सक्सेसफुली और हमारे टोटल प्रोडक्ट 6 हैं, जैसे कि आपको यूज़र डैशबोर्ड पर भी देखने के लिए मिलते हैं। 6 हमारे ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि ये रहे हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। आप चाहे तो यहाँ से और भी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और जो
ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें आप एडिट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहे। अब देख सकते हैं, अब यहाँ यूज़र्स पर आते हैं, यूज़र सेक्शन पर, और देख सकते हैं हमारा वो यूज़र सक्सेसफुली यहाँ पर रिसीव हो गया है। मतलब जो कुछ हमने ऑथेंटिकेशन वहाँ पर किया था अंकित नाम से, वो यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ से आप चाहे तो आईडी को सस्पेंड भी कर सकते हैं या आप यहाँ से यूज़र को रिमूव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम ऑर्डर सेक्शन पर। सो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। यहाँ पर कस्टमर की वो सारी डिटेल्स, ऑर्डर आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आइटम जो कुछ भी है यहाँ आप देख सकते हैं, और उसका प्राइस कितना है, और यहाँ से स्टेटस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप यूज़र को प्रोडक्ट ट्रैक करने के लिए आप उसका यहाँ से स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा प्रोडक्ट पेंडिंग में है, प्रोसेसिंग में है, यहाँ से आप उसके स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीवर्ड कर देता हूँ, इसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। सो हमारा यहाँ पर डिलीवर्ड स्टेटस दिख रहा है, और यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स को। सो हमारे डिलीवर्ड फ़िल्टर में यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया है। आप चाहे तो जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाए तो आप इसका स्टेटस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो अब हमारा सक्सेसफुली एडमिन डैशबोर्ड रियल टाइम वर्किंग है। अब हम इसे एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन और एक वर्किंग वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने यूज़र डैशबोर्ड एंड एडमिन डैशबोर्ड को होस्ट करने के लिए आ जाएंगे हम ब्राउज़र पर, और सर्च बार पर आकर सर्च करेंगे इन्फिनिटी। बेसिकली ये फ्री होस्टिंग प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रीमियम होस्टिंग है आप उस पर भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर फ्री होस्टिंग प्रोवाइडिंग वेबसाइट का यूज़ करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए। और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसमें मैंने अपना फ्री डोमेन भी रजिस्टर करके रखा हुआ है, और इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपको फाइल मैनेजर पर आना है। आप सभी फाइल्स को आपको ने रिमूव कर देना है, सिर्फ इस फोल्डर को रिमूव नहीं करना है। जब आप इतना कर लेंगे, इसके बाद आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। अब यहाँ पर हमें वो सारी फाइल्स को अपलोड करना है जो कि हमारी प्रोजेक्ट फाइल है। सो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, जिसमें हमारी एडमिन एंड यूज़र डैशबोर्ड की सारी फाइल्स हैं। सो यहाँ से इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सो हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स अपलोड होनी स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ से इस फाइल मैनेजर के टैब को क्लोज कर देंगे। अब हम अपने डोमेन नेम को चेक करेंगे कि हमारे डोमेन नेम पर हमारी वेबसाइट होस्ट हुई है कि नहीं। सो हमारे फर्स्ट अकाउंट पर सर्वर एरर आ रहा था, तो मैंने सेकंड अकाउंट पर अपनी फाइल को अपलोड कर दिया है। अब अगेन से डोमेन नेम को चेक करते हैं। सो हमने डोमेन नेम को यहाँ पर एंटर किया। अब रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारी सक्सेसफुली ई कॉमर्स वेब ऐप लाइव हो गई है। यहाँ से हम चाहे तो इसे मोबाइल साइट पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मोबाइल साइट पे वेब ऐप कुछ इस तरह दिखेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू प्रोफाइल या अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसके बाद ऑर्डर प्लेस करके एडमिन पैनल को भी रन करके देखेंगे। सो मैंने यहाँ पर साइन अप डिटेल्स को फिल कर दिया है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। सो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब एक न्यू ऑर्डर को प्लेस करके देखते हैं। सबसे पहले इसे मोबाइल साइट में कर लेते हैं। सो हमारी प्रोफाइल तो क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हमें एक ऑर्डर को प्लेस करना है। सो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से हम कार्ड से अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं, और इसके बाद हम एडमिन डैशबोर्ड पर भी जाकर देखेंगे कि हमारा ये ऑर्डर वहाँ पर शो करता है कि नहीं, और जो ऑथेंटिकेशन हमने किया है अंकित नाम से वो देखते हैं कि शो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल्स को फिल करते हैं। यहाँ पर किसी अदर नाम से करते हैं, तो मैं यहाँ पर इस बार राहुल नाम से करता हूँ, ताकि आपको लगे ना कि वहाँ पर जो डेटा दिख रहा है वो मैंने कोड से कर दिया है। प्लेस कर देते हैं ऑर्डर को। अब यहाँ पर हम ऑर्डर को देख सकते हैं। अब चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड पर और देखते हैं कि हमारा
यूज़र जो हमने ऑथेंटिकेशन किया है वो शो करता है कि नहीं, और जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो दिखता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड को रन करना होगा। और यहाँ पर जो नॉट सिक्योर दिख रहा है, इसका मतलब अभी इस अकाउंट पर SSL अप्लाई नहीं है। SSL अप्लाई करना बहुत सिंपल है। यहाँ पर आना इन्फिनिटी के अकाउंट पर, और यहाँ फ्री SSL सर्टिफिकेट पर क्लिक करना, और यहाँ से आपका जो भी अकाउंट हो उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा ये है, यहाँ से इसे सिलेक्ट करना और यहाँ पर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना। ऑटोमेटिकली 10 से 5 मिनट में SSL अप्लाई हो जाएगा। अभी नहीं करने वाला हूँ, सो मैं आपको सबसे पहले एडमिन डैशबोर्ड रन करके दिखा देता हूँ। सो एडमिन डैशबोर्ड के लिए हमने जैसा कि देखा था कि हमारा एडमिन है, फिर इसके बाद हमें इस फाइल को रन करना है admin.html। सो हमारा सबसे पहले फोल्डर है, सो टाइप करेंगे फोल्डर का नेम एडमिन। इसके बाद हमारी फाइल है admin.html की, सो टाइप करेंगे admin.html। अब इसके बाद इंटर पर क्लिक करेंगे। सो हमारा एडमिन डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए। सो हमारा एडमिन डैशबोर्ड सक्सेसफुली ओपन हो रहा है। अब यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ओके। और यहाँ से हम अपना एडमिन लॉगिन कर लेते हैं। इसका पासवर्ड है admin123। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, और डोमेन नेम याद रखना। आप इसी वेबसाइट पर जाकर एडमिन एंड वेबसाइट को फुल यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए ही है। मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पर दे दूंगा विथ एडमिन पासवर्ड के। सो आप जाकर एक बार चेक कर लेना। सो अब इसे लॉगिन करते हैं। सो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ऑर्डर रिसीव हो गया है, रजिस्टर्ड यूज़र 1, एंड हमारे टोटल प्रोडक्ट 6 हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी हैं, और ये हमारी ऑर्डर डिटेल्स आ गई हैं। राहुल नाम से किया था हमने, सो यहाँ पर आ गई हैं। और नथिंग हमने एड्रेस डाला था, तो आप देख सकते हैं एड्रेस आ गया है। और यहाँ पर सारी ऑर्डर डिटेल्स विथ डेट के साथ, और यहाँ पर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमारा यूज़र मैनेजमेंट में देखें तो हमारा यूज़र सक्सेसफुली रिसीव हो गया है, जिसे हमने अंकित नाम से किया था। सो आप एक बार जाकर एडमिन पैनल को भी ट्राई कर सकते हैं। इसका पासवर्ड admin123 है, मैं कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, आप जाके यूज़ कर लेना। और यहाँ पर हमारी सारी रिसेंट एक्टिविटीज़ दिखेंगी जितनी भी हमने ऐप पर की हैं। अब चलिए अब जान लेते हैं कि इसे वर्किंग एक मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी होम पेज पर, और इसके URL को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वेबसाइट टू APK। आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसे एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट को एक मोबाइल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ से हम वेब URL को सिलेक्ट करेंगे। ऐप का नेम हम यहाँ पर YVT स्टोर दे देते हैं। इसके बाद पैकेज नेम, इसके बाद यहाँ से पोर्ट्रेट से सिलेक्ट करेंगे। आउटपुट हमारा डेस्कटॉप पे सही है, डायरेक्टरी लोकेशन, और यहाँ पर हमारी मेटा डेटा, बट यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारा ऐप फुल स्क्रीन पर रन होगा। बट यहाँ पर एक बात देख लेना, यहाँ पर जो पूछा है HTTPS, तो अगर आपके में SSL अप्लाई है तो HTTPS को सिलेक्ट करना। अगर HTTP है तो यहाँ पर आपको इसी को सिलेक्ट करना। हमारा HTTP बस है, सो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके बाद यहाँ से आइकन सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक ऑलरेडी डाउनलोड अपने ऐप के लिए आइकन, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से कलर थीम हम यहाँ पर ग्रीन सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो इसे रख सकते हैं हेडर को, बट मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन रिकमेंडेड करूँगा आपको। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स को इनेबल डिसेबल करना है, जैसे कि सपोर्ट जूम को बंद कर देना, और यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्शन, सेव फ्रॉम डाटा इसे रहने देना, फुल स्क्रीन को सिलेक्ट कर देना। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट APIs को इनेबल रखना, और यहाँ से होम बटन इसे डिसेबल कर देना, और इस शो टूल बार को भी डिसेबल कर देना। इतना कर देने के बाद अब हम अपने ऐप की APK फाइल बिल्ड कर लेते हैं। सो यहाँ बिल्ड एंड्रॉयड APK पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। सो हमारी APK फाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 मिनट यहाँ पर गलती हो गई, STORE
अब परफेक्ट है। स्टोर की स्पेलिंग गलत हो गई थी। अब यहाँ से हम वापस से बिल्ड करते हैं APK फाइल को। सो हमारी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। यहाँ फिनिश वाले बटन पर क्लिक करेंगे, कैंसिल करेंगे और ये रही हमारी APK फाइल। सो अब इसे हम अपने डिवाइस पर डाल के इंस्टॉल कर लेते हैं। सो आप इस तरह से अपना ई-कॉमर्स ऐप और वेबसाइट बनाकर रेडी कर सकते हैं विदाउट डेटाबेस एंड विदाउट API के। मैं यहाँ पर फायरबेस का भी यूज़ कर सकता था, बट ये वीडियो मोस्टली बिगिनर्स के लिए है जिनको इन सब की नॉलेज नहीं है, API डेटाबेस के लिए है। तो मैंने इस रास्ते को अपनाया जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके, जिसमें कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बस लोकल होस्ट का यूज़ करके आप उसे होस्ट कर सकते हैं और बाकी ऑथेंटिकेशन के लिए आप चाहे तो फायरबेस का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उसमें लोकल होस्ट कुछ नहीं कर लेगा, क्योंकि ईमेल सही है या गलत है ये लोकल होस्ट में डिसाइड नहीं हो पाता है। इसके लिए आप API भी यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सो इस तरह से आप कर सकते हैं अपना ई-कॉमर्स ऐप रेडी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।